नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, उत्तराखंड एलटी के सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान के पेपर में जो पहला टॉपिक है भारतीय राज्य, उस कड़ी में हमारी राज्यों की श्रृंखला चल रही है। तो उस कड़ी में आज हमारा जो है नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम कह सकते हैं वो है दिल्ली। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए, दिल्ली जो है भारत की राजधानी, सभी को पता है। यहाँ का राज्य पशु क्या है? वो है नीलगाय। राज्य पक्षी की बात करेंगे तो गौरैया है। दिल्ली के जो प्रमुख त्यौहार की बात करते हैं तो उसमें फूल वालों की सैर एक त्यौहार है। वहाँ विश्व पुस्तक मेला लगता है, साथ में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यहाँ पर लगता है। तो ये तीन जो है त्यौहार यहाँ के प्रसिद्ध हैं, जिनमें फूल वालों की सैर, विश्व पुस्तक मेला, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। तो ये तीन मेले यहाँ के त्यौहार अपने आप में प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार दिल्ली में एक प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य है जिसे ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहते हैं। ये भी दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में जिलों की संख्या 11 जिले हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। दिल्ली का जो क्षेत्रफल है वो 1484 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या है 70। लोकसभा सदस्य यहाँ से 7 निर्वाचित होते हैं और राज्यसभा सदस्य 3 यहाँ से निर्वाचित होते हैं। इसी प्रकार से अगर जनघनत्व की बात करते हैं तो दिल्ली का जनघनत्व 11,297, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 11,297 लोग यहाँ पर रहते हैं, जिस कारण इसका जनघनत्व है 11,297 यहाँ का जनघनत्व। इसी प्रकार लिंगानुपात की बात करते हैं 866 है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यहाँ पर 866 है। इसी प्रकार खूनी दरवाज़ा यहाँ का एक फेमस जो है, यहाँ पर हम कह सकते हैं पर्यटक क्षेत्र है। ये भी अपने आप में दिल्ली में स्थित है। साथ में दिल्ली को एनसीआर का दर्जा मिला है। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला है संविधान के 69वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, यानी कि 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था। इसी प्रकार दिल्ली को केंद्र शासित जो प्रदेश बनाया गया है वो 1956 में बनाया है। तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 1956 में मिला है। दिल्ली की अगर हम साक्षरता की बात करते हैं तो 86.34% यहाँ की साक्षरता है। साथ में दिल्ली का नाम जो है, दिल्ली जो है राजा दिल्लू के नाम पर पड़ा था। तो दिल्ली है जो नाम, नई दिल्ली है, इसका जो नाम है वो राजा दिल्लू के नाम पर पड़ा था। और वह किस वंश से संबंधित था? तो वो कौन सा वंश था जिसका वो राजा था? तो सूर्य वंश का राजा था राजा दिल्लू, जिसके नाम के आधार पर ही दिल्ली का नाम जो है दिल्ली पड़ा है। जो नई दिल्ली है अपने आप में दिल्ली नाम राजा दिल्लू के नाम पर पड़ा है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न दिल्ली से संबंधित। बाकी जनरल नॉलेज लगभग दिल्ली के बारे में ज़्यादा लोगों को होती है। हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लाने की कोशिश की जो कुछ हटके थे, जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होते। तो अगर दिल्ली से कोई भी क्वेश्चन आएगा, जनरल अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, और अगर कुछ हट के क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आएंगे। तो वो आपके एलटी के पेपर में अगर एक क्वेश्चन बनता भी है राज्यों से तो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी ये वीडियो। तो इसी प्रकार नए राज्य के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।